नाउ आज हम एक ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो पूरी न्यूज़ मीडिया में एक हॉट टॉपिक बना हुआ है और इस समय बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है कि आखिरकार अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग के बीच का डिस्प्यूट क्या है। अभी हाल ही में हिंडनबर्ग नाम की एक अमेरिकन रिसर्च कंपनी ने एक ऐसी रिपोर्ट निकाली है जिसके कारण इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन गौतम अडानी पर बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और इसका परिणाम ये हुआ कि इस रिपोर्ट के आने के 3 दिन के अंदर ही अडानी कंपनीज को $65 बिलियन का नुकसान हो गया। आखिरकार इस रिपोर्ट में ऐसा क्या था जिससे अडानी ग्रुप को $65 बिलियन का नुकसान हो गया। और इसमें सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि इस रिपोर्ट को पब्लिश करने के बाद हिंडनबर्ग ने कॉन्फिडेंटली ये कहा है कि अगर इस रिपोर्ट में मेरे द्वारा लगाया गया आरोप गलत पाया जाता है तो अडानी कंपनीज मेरे ऊपर कोई भी लीगल एक्शन ले सकती है। नाउ आखिरकार इस रिपोर्ट में ऐसे क्या आरोप थे जिसको हिंडनबर्ग कंपनी ने इतनी कॉन्फिडेंटली से कहा। वही हिंडनबर्ग कंपनी जो कि एक अमेरिकी कंपनी है जिसे नाथन एंडरसन के द्वारा 2017 में इस्टेब्लिश किया गया था। यह एक रिसर्च कंपनी है जो किसी भी कंपनी के स्टॉक को डीपली रिसर्च करने के बाद उसके बेस पर अपना रिपोर्ट तैयार करती है। और इस रिसर्च कंपनी का नाम हिंडरसन कैसे पड़ा, इसके पीछे का भी एक अलग पर्पस था। दरअसल 1937 में हिंडनबर्ग नाम का एक एयरशिप था जिसमें एक बार आग लगने के कारण 35 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। इसे एक फेमस डिजास्टर माना जाता है। नाथन एंडरसन ने स्टॉक मार्केट में हुए डिजास्टर को 1937 के इस डिजास्टर से लिंक करते हुए कहते हैं कि ये एक मैन मेड डिजास्टर है और इनकी कंपनी का उद्देश्य ऐसे स्टॉक मार्केट में हिंडनबर्ग जैसे डिजास्टर को होने से रोकना है। हिंडनबर्ग जो कि एक रिसर्च कंपनी है जो कि शॉर्ट सेलिंग के जरिए अपनी अर्निंग करती है। आइए समझते हैं कि शॉर्ट सेलिंग क्या है। नॉर्मली कोई भी आदमी किसी स्टॉक में इसलिए पैसे लगाता है जिससे जब इस कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी तब उसे प्रॉफिट होगा। इसे फाइनेंशियल टर्म में लॉन्ग सेलिंग कहते हैं। और शॉर्ट सेलिंग वो होता है जिसमें कोई भी आदमी किसी स्टॉक में इसलिए पैसे लगाता है कि इस कंपनी का स्टॉक मार्केट एक दिन नीचे आएगा। दरअसल फाइनेंशियल टर्म में शॉर्ट सेलिंग स्टॉक मार्केट का सबसे रिस्की वर्ड होता है क्योंकि इसमें ये नहीं मालूम होता कि किसी आदमी को इसमें कितना लॉस होने वाला है। जैसे आपने किसी कंपनी में इस उम्मीद से पैसा लगाया है कि इस कंपनी का स्टॉक मार्केट नीचे आएगा और अगर उस कंपनी की वैल्यू गिरने के बजाय इंक्रीज करने लगी तो वो जितना इंक्रीज करती जाएगी उतना ही आपको लॉस होता जाएगा। और हिंडनबर्ग इसी शॉर्ट सेलिंग से अपनी अर्निंग करता है। हिंडनबर्ग कंपनी का कहना है कि हम पहले अपनी फाइनेंशियल रिसर्च करके कंपनीज के फ्रॉड को एक्सपोज करेंगे और उस पर फिर हम अपनी शॉर्ट सेलिंग करेंगे। आई होप आपको शॉर्ट सेलिंग अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अडानी ग्रुप की। दरअसल अडानी ग्रुप के अंदर 7 मेजर लिस्टेड कंपनीज हैं जिसमें ग्रीन एनर्जी, कोल माइनिंग, ट्रेडिंग बहुत सारी मेजर कंपनियां हैं। पिछले कुछ सालों में अडानी ग्रुप की ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ी और ग्रोथ इतनी ज्यादा थी कि अडानी एक समय पर दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी बन गए और इनकी नेटवर्थ $120 बिलियन पहुंच गई जिसमें से $100 बिलियन पिछले 3 साल में हुई थी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद पहले तो ये चौथे स्थान पर आए, उसके बाद 8वें स्थान पर खिसक गए। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग, स्टॉक मैनिपुलेशन जैसे गंभीर एलिगेशन लगाए। इन्होंने न केवल गौतम अडानी पर गंभीर आरोप लगाए बल्कि इनके छोटे भाई राजेश अडानी, बड़े भाई विनोद अडानी और इनके ब्रदर इन लॉ समीर वोरा पर भी बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए हैं और इसे अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा कॉरपोरेट फ्रॉड भी कहा है। नाउ बाकी देखने वाली बात ये होगी कि क्या अडानी कंपनीज अपने ऊपर लगाए गए इन आरोपों को गलत प्रूव कर पाती है या नहीं। सो आई होप आपको ये सेशन के माध्यम से काफी कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको इस सेशन में कुछ भी जानकारी मिली हो तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच।